दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और बिना लाग लपेटे सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के लिए लागू आरक्षण व्यवस्था को रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कन्नौज, अंबेडकर नगर, जालौन और सहारनपुर में लागू आरक्षण के नियमों के शासनादेश को रद्द कर दिया। यह आदेश जस्टिस पंकज भाटिया की सिंगल बेंच ने सवारा अहमद की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। आरक्षण को लेकर कई तरह की भ्रांतियां पैदा होती हैं, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह आदेश पारित किया है। दरअसल दोस्तों, याचिकाकर्ताओं ने याचिका में 4 सरकारी मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर में प्रवेश के लिए आरक्षण की अनुमेय सीमा के संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हुए याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता ने नीट 2025 परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें उसको 5 से 23 अंक मिले थे। अपनी मेहनत की दम पर उसे इतने अंक मिले थे और उसने ऑल इंडिया में 29,061 रैंक प्राप्त की थी। याचिका में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने एक अधिनियम बनाया है, जिसमें उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2006 के रूप में माना जाता है। यह कहा गया कि आरक्षण देने के लिए एक सीट मैट्रिक्स जारी किया गया, जो नीट याचिका के रिकॉर्ड में था, जिसमें अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर में स्थित 4 मेडिकल कॉलेजों संबंध में आरक्षण निर्धारित किया गया। इस याचिका में कहा गया कि स्पेशल ग्रांट कंपोनेंट के तहत यूपी के 4 मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पर 79% से अधिक आरक्षण दिया जा रहा था। कन्नौज, अंबेडकर नगर, जालौन और सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज में नीट के तहत सीटें रिजर्वेशन में थी। चारों कॉलेजों को मिलाकर कुल 3 से 40 सीटें हैं। इसमें एससी के लिए 2 से 48 सीटें, एसटी के लिए 20, ओबीसी के लिए 44 और समान वर्ग के लिए 28 सीटें निर्धारित की गई। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज को 85 सीटें मिली हैं, जिसमें से एससी के लिए 62 और एसटी को 5, ओबीसी को 11 और जनरल कैटेगरी के लिए 60 सीटें निर्धारित की गई।
सरकार ने साल 2010 में कन्नौज का मेडिकल कॉलेज, 2011 में अंबेडकर नगर का मेडिकल कॉलेज, 2013 में जालौन का मेडिकल कॉलेज और 2015 में सहारनपुर मेडिकल कॉलेज स्थापित किया था। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकील मोतीलाल यादव ने दलील दी कि केंद्र से स्पेशल ग्रांट लेने के लिए इन सभी 4 मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए 50% आरक्षण के नियम को किनारे कर 79% से अधिक रिजर्वेशन दिया गया है। कोर्ट को बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा 5 जुलाई 2007 को 13 जुलाई 2011, 19 जुलाई 2012 और 17 जुलाई 2013 और 23 जुलाई 2015 के सरकारी आदेश के जारी किए गए थे, जिसमें राज्य स्तरीय सीटों और केंद्र स्तरीय सीटों पर दिए जाने वाले आरक्षण के संबंध में निर्देश दिए गए थे। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दलीलों से यह पता चलता है कि यूपी सरकार द्वारा आरक्षण तय करने वाली सरकारी आदेश स्पष्ट रूप से अधिनियम 2006 की धारा 4 या किसी अन्य कानून के अध्यादेश के खिलाफ है और केंद्र सरकार द्वारा जारी नीतिगत दिशा निर्देशों की गलत व्याख्या पर आधारित है। दोस्तों, यह हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का एक बड़ा फैसला है और निश्चित रूप से जो आरक्षण की लड़ाई देश के अंदर चल रही है, जिसमें कई पेच फंसे हुए हैं, चूंकि यह बात न्यायालय की है, इसलिए इस पर किसी तरह की टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन यह फैसला आते ही निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सरकार के ऊपर असर जरूर पड़ेगा। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त